भारत में कुल कितने स्टेट हैं? जवाब है 6। अरे अरे, ये क्या बोल रहे हो? भारत में कितने स्टेट हैं? जी 6। खा गए ना चक्कर? आप भी सोच में डूब गए होंगे, लेकिन चिंता मत करिए। देश के वित्त मंत्री ने मान लिया है कि भारत में कुल 6 स्टेट ही हैं। कहानी आगे जरा तसल्ली से समझिएगा। दरअसल लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। केरल हाईकोर्ट का डंडा पड़ा था, तो सरकार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग इसलिए बुलानी पड़ी ताकि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल किया जा सके। देश को बहुत उम्मीदें थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन नहीं हुआ। मीटिंग खत्म हुई, देश को निर्मला सीतारमण ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनाई। ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि राज्यों ने इसका विरोध किया है। सवाल था कितने राज्यों ने विरोध किया? तो सिर्फ 6, यानी 6 राज्यों के विरोध को बहुमत मानकर निर्मला सीतारमण ने यह फैसला कर लिया कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा जाएगा। GST Council felt that it wasn't the time for them to bring the petroleum products into the GST. अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए तो 10 से 30 रुपए तक सस्ते हो जाएंगे। पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा 84 रुपए लीटर होगा और डीजल ज्यादा से ज्यादा 77 रुपए लीटर होगा। लेकिन इससे सरकार को 1 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी जीडीपी का 0.4%। सबसे ज्यादा 10,424 करोड़ का अकेले नुकसान महाराष्ट्र को होगा। देश के 19 राज्यों की वैट से होने वाली कमाई खत्म हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्य फायदे में रहेंगे। शायद इसलिए सरकार ने केरल हाईकोर्ट के फैसले की बात को रखने भर के लिए मीटिंग बुलाने का कोरम पूरा कर लिया और वो जो चाहती थी उसे साध भी लिया। अब जरा एक नजर डालिए कि जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोल और डीजल आ जाते हैं तो किसे कितना फायदा होगा। उत्तर प्रदेश को करीब 2419 करोड़ रुपए का फायदा होगा, हरियाणा को करीब 1832 करोड़ रुपए का फायदा होगा, पश्चिम बंगाल को करीब 1746 करोड़ रुपए का फायदा होगा, गुजरात को करीब 795 करोड़ रुपए का फायदा होगा और बिहार को करीब 672 करोड़ रुपए का फायदा होगा। लेकिन जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और हरियाणा ने भी जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल लाने का विरोध कर दिया। इससे बहुत गंभीर सवाल पैदा होता है कि क्या बीजेपी शासित राज्य आलाकमान को खुश करने के चक्कर में जनता को महंगाई की चक्की में पिस देना चाहते हैं? वैसे पता होगा या नहीं होगा आपको, पिछले महीने ही केरल सरकार ने फैसला सुनाया कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सरकार एक्शन ले, जिसके बाद सरकार को ये मीटिंग बुलानी पड़ी थी। लेकिन जो रवैया सरकार ने दिखाया उससे तो यही लगता है कि सिर्फ दिखावे के लिए ये मीटिंग थी।